नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद परवाज न्यूज़। मैं मोहम्मद आसिफ आज पहुंचा हूं नगर पंचायत कुंदरकी में। हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत कुंदरकी के ऐसे ही चेयरमैन प्रत्याशी अबरार खां साहब, जो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। हम जानेंगे उनकी राय, आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलंद परवाज न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम भाई। हम सबसे पहले मुद्दा उठाएंगे डिग्री कॉलेज का, कि बच्चों की शिक्षा आगे बढ़े, जिससे कि बच्चा हमारा सफल रहे और पढ़ाई में आगे बढ़ता रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शिक्षा का रहेगा। दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा कुंडा तालाब का, क्योंकि कुंडा तालाब पर यहाँ नोटिस भेज रखे हैं, पानी का निकास कुछ नहीं है, सड़कें बेकार हो रही हैं। उसी की वजह से सड़कें बेकार हो रही हैं। विकास की तरफ को हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास कराएंगे। एक एक सड़क हम बनवाएंगे कस्बे की, और जहाँ बस्ती में परेशानी है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करूँगा। इंशाल्लाह मैं सहयोग से सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करता रहूँगा। अच्छा, इससे पूर्व में भी आप चुनाव लड़े हैं, जी। कितना आपको जनता का रेस्पॉन्स मिला, क्या लगा आपको? क्या पिछली बार जनता का रेस्पॉन्स हमें कम मिला, लेकिन अब के पूरा भरोसा है हमें और पूरी तरीके से उम्मीद है। इंशाल्लाह मैं कांधे से कांधा बराबर मिल कर रहा हूँ और चलता रहा हूँ 5 साल से बराबर। 2017 से 22 तक अब मेहनत करते हुआ आज चला आ रहा हूँ। गरीब में, अवाम में, मालदार में, सब में जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी मेहनत इंशाल्लाह रंग ला रही है और रंग लाती रहेगी। इंशाल्लाह मेरी जनता, बस्ती मेरी कुंदरकी की, मुझे बुलंदी पे पहुँचाएगी। विकास का भी मुद्दा है कि विकास विकास अब तक कितना आपकी कुंदरकी में हुआ है? आवास के लिए भी मांग करेंगे, और हमारे सांसद जी, वर्तमान में विधायक जी, दोनों से हम मांग किया करेगी, जिससे क्या हमारा कोई भी गरीब आवाम विधवा पेंशन के लिए भी मांग करेंगे, और जो वैसी पेंशन है 60 साल पेंशन है उसके लिए भी मांग करेंगे। उनके आगे बात रखेंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि पढ़ाई की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा, आपके यहाँ पहले से ही 2 कॉलेज हैं, आपने बताया। कन्या इंटर कॉलेज भी है और एक इंटर कॉलेज और है। जी। तो शिक्षा का तो स्तर वैसे ही सही है, मगर डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ। डिग्री कॉलेज के नहीं बनाएंगे, और सरकारी डिग्री कॉलेज बने, जिससे क्या बच्चे की सफलता आगू मिले, कामयाबी रहे, पढ़ाई की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा विकास, सबसे पहले मुद्दा विकास का, रोडों का है। यहाँ कच्ची सड़कें बहुत हैं, और इस 2017 में कोई सफाई व्यवस्था नहीं रही, गंदगी बहुत ज़्यादा रही है। सफाई की तरफ कुछ ज़्यादा हमारा रहेगा, स्वास्थ्य की तरफ कुछ ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे हम, हमारे माननीय सांसद जी से और माननीय विधायक जी से, दोनों से ही हमारी अपील रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कांधे से कांधे मिलाकर हम अपनी बस्ती आवाम के साथ रहेंगे। अच्छा, कोरोना काल को लेकर जनता के साथ काफ़ी सारी समस्याएं आई। जनता के हित में ऐसा कौन सा काम किया जो जनता आपके साथ जुड़ी रहे? हमने जनता के साथ में गोपनीय तरीके से मदद की, और घर घर गए, उनके हालात पूछे। हालात पूछने जिस लायक भी थे हम उनकी मदद मैंने बराबर करता रहे, और उनका सहयोग दिया। अगर कोई ऑक्सीजन की कहीं कमी पड़ी है तो ऑक्सीजन की लिए भागे, वहाँ नहीं मिली दूसरी जगह भागे, डॉक्टरों से इंतजाम कराया या कुछ भी कराया। बहरहाल ट्रीटमेंट उनका बराबर चलवाया हमने, और जिस लायक भी थे उस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करी कि अब सफलता मिले। अच्छा, पार्टी से आप कितने अरसे से जुड़े हुए हैं, एक समाजवादी पार्टी से? और क्या आपका रुझान है, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे अब? मैं 1996 से समाजवादी से जुड़ा हुआ हूँ, और आज पहले मंडल प्रभारी बना, अब जिला सचिव हूँ मैं समाजवादी अल्पसंख्यक से, और बराबर जुड़ा रहा हूँ मैं। और समाजवादी पार्टी से ही मैं इंशाल्लाह टिकट लेकर आऊँगा, और उससे ही मैं चुनाव लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी से आप मेहनत कर रहे हैं कि जी आपको मैंने टिकट की दावेदारी भी समाजवादी से कर रहे हैं आप, जी जी कि आपको टिकट मिलना चाहिए? जी। अच्छा, सारी समस्याएं आपने बताई कि नगर पंचायत कुंदरकी में इस तरह की समस्याएं हैं। युवाओं को लेकर आपका क्या कहना है? कोई खेल का मैदान नहीं है युवाओं के लिए। मैं अपने भाई बंधु के लिए, जितनी भी मेरे युवा भतीजी भतीजा और मेरे भाई बहन जितने भी हैं, उनके लिए, युवाओं के लिए एक मैं पार्क बनाऊंगा, खेल का मैदान बनाऊंगा, स्टेडियम बना कर दूंगा वहाँ पर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो वायदा कर रहा हूँ उसको मैं पूरा करूँगा। युवाओं के लिए मैं इतना बड़ा मैदान बना कर दूंगा, खेल का मैदान, जिससे कि वो अपने हर तरह का खेल खेलते रहें। अच्छा, प्रत्याशी जब चुनाव में आते हैं तो वादे तो बहुत से करते हैं, काफ़ी सारे वादे उनके होते हैं। तरह तरह के सभी वादे वो करते हैं कि मैं ये भी करूँगा, विकास के मुद्दे ये भी करूँगा। मगर जब वो जीत जाते हैं तो जनता कहीं ना कहीं जो चाहती है वो उनके वादों को पूरा नहीं कर पाते। इंशाल्लाह मैं अपने वायदों से खरा उतरूँ, उस जनता को प्यार से नवाजूंगा। जितने वायदे करते हूँ बिल्कुल हक ईमानदारी से करते हूँ, सच्चाई के वायदे करते हूँ, और मैं खरा उतरूँगा इंशाल्लाह।
जनता का पूरा सहयोग मुझे मिल लिया, मैं खरा उतरूँगा, हर बिरादर का मुझे सहयोग मिल लिया, हर तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मुझे सहयोग मिल लिया। अच्छा, आपके इस वार्ड में सफाई व्यवस्था का क्या रुचि है? अभी हमने देखा काफ़ी सारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आपने अब तक कोई मांग नहीं की इन कूड़े के ढेरों को हटने के लिए? बराबर मैंने मांग की है, मैंने एसडीएम साहब को भी दी है और वैसे भी और लिखित रूप में दी है, ईओ साहब को भी लिखित रूप में दिया। लेकिन यहाँ मेरे मकान के आगे खुद इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है जो कि 3-3 फीट 4-4 फीट पानी भर जाता है, या घरों में मकानों में पानी भर जाता है। लेकिन मैंने लिख करके दिया, कहीं सुनवाई नहीं हुई। चूँकि वर्तमान में चेयरमैन है वो हमारे अपोजिट हैं, वो हमारे उसे लिखे हुए को काट देते हैं, ईओ साहब उनके कहने पे चलते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, मगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर उस तरह से इंतजाम नहीं किए गए। और आप अगर चेयरमैन बनते तो किस तरह इंतजाम रहेंगे? क्या आपके वार्ड वार्ड क्या इंतजाम रहेगा? वार्ड वाइज हम आदमी लगाएंगे, 5-5 आदमी एक वार्ड में लगाएंगे, जिससे कि सफाई तुरंत होनी चाहिए। और हर त्यौहार पे, कोई सा भी त्यौहार है, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, हर त्यौहार पे हम एक दिन पहले सफाई कराया करेंगे। चाहे वो आदमी हमें 70 लगाने पड़े या 75 लगाने पड़े, बाहर से बुलाने पड़े या किसी भी तरह से पड़े, सबका भाईचारे से त्यौहार हम बिल्कुल सफाई के साथ में कराएंगे। आप जनता को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जो जनता आपको वोट दे, सपोर्ट दे और अपना मत का दान करे? मैं गरीबों का सहयोग बनकर रहूँगा, हर गरीब के लिए घर घर जाकर पूछूंगा कि कोई परेशानी तो नहीं है। आवाम को अगर मेरी परेशानी हुई तो समझ लो मुझे परेशानी हुई। गरीबों का सहयोग बनकर रहूँगा, गरीबों से गले मिलकर रहूँगा, गरीबों की हर मदद करूँगा, हर गरीब के काम में आऊँगा। गरीब का वोट मुझे मिलेगा और गरीब मेरे कंधे से कंधे मिला कर रहेगा, गरीब के साथ मैं हूँ। मैं खुद गरीब हूँ, गरीब के साथ ही मैं रहूँगा, गरीब हूँ, गरीबी में ये जनता में ये बनाएगी। मुझे 7 वर्ग का समर्थन मिल लिया, पूरी कुंदरकी में 7 वर्ग का मुझे समर्थन मिल लिया। इंशाल्लाह चुनाव में जीतूंगा अल्लाह ने चाहा तो। और अपने सहयोगी जो भाई हैं मेरे जितने भी, उन्हें गले से गला मिलाकर चलूँगा। पूरी बस्ती का मुझे सहयोग मिल लिया, पूरी बस्ती के घर घर जाकर पूछूंगा मैं, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी तरह के कोई दुख सुख में हर वक्त में काम आऊँगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर वक्त में काम आऊँगा। ये थे हमारे साथ अबरार खां, जो नगर पंचायत कुंदरकी से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं।